ठीक है, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और इस परमेश्वर के नए घर में। तो बहुत आनंद के साथ खुदा का धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए, जो आज क्या तारीख है, आज 17 मार्च 2026 में। और परमेश्वर ने वहाँ से लेकर के यहाँ रखा, और जैसे कि आप सब जान रहे कि नया भवन भी परमेश्वर गिफ्ट कर रहा है, जिसमें लिखा है कि मैं इसमें वो एक प्रॉमिस लैंड पे ले जा रहा है। आमीन आमीन आमीन, है ना, प्रॉमिस। और वही परमेश्वर ने आज प्रॉमिस वचन दिया खुदा ने आज। तो आज की मीटिंग यही है कि परमेश्वर वाक्य में हमारे खत्तों को भरता है, हमारी सपनों को करता है। क्योंकि जब आज हम यही बात कर रहे थे, देखो इसी बात में परमेश्वर ने एक टॉपिक दिया मुझे कि वाक्य में जो हमारे पास है, जब हम उसको देते हैं, चढ़ाते हैं, वेदी पे डालते हैं, तो क्या आशीष आती है, क्या रिटर्न आता है। कोई अपने श्रम से डालता है, कि अपने बॉडी लैंग्वेज से काम करता है, कोई भी दान से करता है, कोई ऑफरिंग से करता है, कोई गाड़ी से करता है। जो भी दिया जाता है उसका रिटर्न बहुत बड़ा मिलता है। आमीन। उस जगह पे जब परमेश्वर ने कहा, तो एक प्रार्थना हमने करी, एक चीज गोल्डन देख रहा था मैं, वहां टपक रहा है, देखा था, बिल्कुल देखा था। और फिर एक वर्ड परमेश्वर दिया कि जितना भी अमाउंट है उसका कैलकुलेशन करके मुझे बता, और क्या होगा परमेश्वर जानता है। क्योंकि जो वहां में जो खड़ा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि उस चीज को मैंने देखा। हीरे के परख जोहरी ही जानता है। दुनिया के लिए वो एक नक्शा है, क्या है, घर, एक क्या बोलते हैं उसको, एक लोहे का घर बना, कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का भवन है। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन चले, तो मैं आनंदित हुआ। आज लोग कहते हैं कि घूमने चलो, जब वो आनंदित होते हैं। उस जगह पे मुझे परमेश्वर का इतना था कि मेरा मन नहीं कर रहा था वहां जाने का। फुल्ली एंजॉय हो रहा है। मैं पास्टर अमरीश से पूछ रहा आपको क्या ऑडिशन है, क्या है, वो नहीं बता पाए, वो नहीं समझ पाए। कोई आया बंद हो। लेकिन परमेश्वर ने वहां जाके बताया। और जब अभी ये बातें हो रही थी, तो जिन्होंने भी वहां दिया है, मेरी बात सुनना, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। प्रोफेसिया पूरी होती है, याद रखना। आज जिस प्रॉफिट को आप देख रहे हो, आज जो मिल रहे हो, मेरी बात देख लो, रोंगटे खड़े हो रहे, लाइन लग जाएगी, अपॉइंटमेंट लेते नंबर नहीं आएगा। वो काम करने जा रहा है परमेश्वर। जितना बोया है 4 गुना इसी साल आएगा यीशु मसीह का। और ऐसा चमत्कार, ऐसा भवन है ना, जो रांची झाट में सबसे ऊंचा किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। आइए पे छोड़ के प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पे तू है प्रभु, हम सब तेरे उपस्थिति में है इस समय पिता। हम सब तेरी उपस्थिति में है पिता। उपवास प्रार्थना से लेकर हर चीज पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। क्योंकि इतना मैं आनंद उस भवन को देखकर क्यों हुआ, क्योंकि एक बाप का भवन बन रहा है ना, एक पिता के घर बन रहा है। अपने घर का लेना देना नहीं। हकीकत में आज मेरे पास होता तो मैं इनका पूरा पेमेंट करके कहता, परमेश्वर मैं बोल रहा हूँ यहाँ सारा, मैं जानता हूँ वहां से कैसे उठाना है, और मैंने उठाया भी है। आप सबके सामने मैं गवाह ठहरा। कोई पीठ पीछे नहीं, कोई यूं ही नहीं। एक दर्शन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आप अल्टे में वीडियो में देखोगे। आप बहुत खास दर्शन है, इसलिए मैंने कहा जो भी बोएगा ना वो 1000 गुना खाएगा। 9 मार्च जब मैंने बपतिस्मा दिया 2026 में, मेरा पहला बपतिस्मा मैंने देना शुरू स्टार्ट करा समुद्र में, अंडमान निकोबार में। एक पहला पास्टर हूं मैं जो लाइट हाउस पे प्रचार करके आया। ओह आमीन। लाइट हाउस पे इमेजिन करो। जब हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल का हमने एनिवर्सरी बनाया, और हमने खुशियां बांटी, और खुदा ने बपतिस्मा देना भी सिखाया। और समुद्र में, लोग तालाब में, टब में, वो तो बड़ा है तो बड़ा ही कर, बड़ी सेवा तो बड़ा कर। उस समय जब मैं सोया तो उस रात में फाइट करा, मैं शैतानों से लड़ा। लेकिन उस समय जब सुबह के 4-5 बजे, मेरी एक आदत हो गई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आदत, शायद आपकी भी हो सकती है। मेरी जब भी आँख खुलेगी, अजी कुछ बोलना नहीं, बोलिए। जब मेरी जब भी आँख खुलती, मेरा एक वर्ड निकलता था मुंह से, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास बोल रहा है, चाहे मेरी आँख कैसे भी खुले। ये मेरी आदत हो गई थी। आपको पता है हमारी आत्मा, हम सोते हमारी आत्मा खुदा से बात करती है। यस। सवाल जवाब भी होता है, सवाल जवाब भी होता है हमारी आत्मा। क्योंकि जब सोलोमन, वही सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो रियल नहीं था, सपना था, लेकिन उसकी आत्मा रियल में बात कर रही थी। आमेन। गो डीपर।
वो सवाल जवाब करता भी तो वो होश में था, नहीं तो एक इंसान जब आत्मा नहीं तो परमेश्वर क्या क्या सवाल का जवाब देगा। उसने तभी बुद्धि ज्ञान मांगा। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैंने दर्शन देखा, चट्टान है, एक पहाड़ है, बहुत बहुत बुजुर्ग लोग वहां खड़े हुए हैं, सबकी दाढ़ियां हैं, 9 मार्च रात की रात सबकी दाढ़ी है, और एक बादल उनको घेरता है, एक बादल घेरता है, बादल घूम रहा है, और बादल में से एक आवाज आई, इसमें से मेरा दास राजा कहां है, इसमें से मेरा दास राजा कहां है। वाओ। वो कह रहे वो यहां नहीं है, वो घर पे है। वो बादल वहां से उड़ गया। वो कह रहे कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे दास को ढूंढने। वो बादल मेरे रूम पर आता है, देखो रूम पे खड़े हो रहे, वो बादल मेरे रूम पर आता है, और मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरे भाई यहाँ बैठा है, मैं मेरी भांजिया खेल रही है, वो बादल आके कहने लगा हे राजा, हे राजा। मैंने कहा बोल प्रभु। मैं उठ के बैठ गया। मेरा भाई कह रहा ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कौन कर रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर कहा हे राजा मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आमेन। वाओ। मैंने कहा बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, वो बादल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, घूमे जा रहा है, कि जितने लोग तेरे साथ जुड़े हैं उनका दुख में दूर करने पर। आमेन। थैंक यू जीसस। उनका दुख में दूर करने पर। थैंक यू जीसस। मैंने कहा प्रेज, फिर एक आवाज आई प्रेज द लॉर्ड, गूंज गया वो आवाज, और वो बादल गायब हो गया। आमेन। आई रिसीव। मुझे परमेश्वर अपने ढूंढता है, मुझे मैं जहां जाता हूं परमेश्वर मेरे साथ जाता है। आमेन। आज खुदा ने हाथ भेजा है तो आपके ऊपर वो बादल आ गया, यीशु Yes. वो बादल आ गया यीशु का सामर्थ्य नाम से। भर जाओ यीशु का सामर्थ्य नाम से, और राजा का धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है पिता जो तेरे साथ है मैं उसको दूर करने पर इनकी भरपूरी चाहता हूँ पिता, इनको ऊंचा देखना चाहता हूँ, तेरे राज्य को बढ़ता देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। और राजा का धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। याद रखना मेरे अजीजों, परमेश्वर की वाणी हमेशा ओरिजिनल आवाज नाम पर आती है, निक नाम पर नहीं। जो नाम हमारे डॉक्यूमेंट से मैच होंगे, जो नाम हमारी पहचान होंगे, उसी पे आवाज आएगी। और क्या आवाज थी, हे राजा तू कहाँ है? मैं क्यों बोल पाया? तेरा दास सुन रहा, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था। मेरी आत्मा उस समय बात कर रही थी, इसलिए मैं वो शब्द को बोल पाया। तेरा दास सुन रहा है। आज वही है, ये परमेश्वर का, परमेश्वर यहां आके डिक्लेयर करा ताकि वो चीज, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं वो सब परमेश्वर, आज वो बादल, मैं यहां से जाऊंगा ना, वो बादल छोड़ के जा रहा हूं। आपके हर एक भाग में वो बादल, वो परमेश्वर का एक आशीष को छिड़क के लेकर आएगा। क्योंकि आप क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब प्रॉफिट जी से वो वाचा को पूरा किया, जब वो वाचा को पूरा किया तो एयर इंडिया में फ्री में सफर कराया। अनहोना, जैसे आप किसी को बोलोगे तो कहेगा यार क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक लोग जानते हैं परमेश्वर ऐसे काम करता है जिसे कल्पना भी करना नामुमकिन होता है। क्यों? जब हम देते हैं परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की बात कितनी अच्छी लगती है ना, आप बात करते अच्छी लगती है, लेकिन जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था अपना बेटे देख के, उसे अच्छी लगी थी? उस समय तो वो हिल गया था। एक, क्योंकि हम दो चीजों में जीते हैं, आत्मिक और शारीरिक। कहीं ना कहीं शारीरिक हो जाते हैं, फैमिली वाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसने उस डिसीजन को लिया और चला गया। देखो क्या होता है फिर। प्रॉफिट जी आपके लिए प्रोफेसी है। आमीन। आई रिसीव। बस उत्पत्ति 22, क्योंकि आपने देना सीखा है, ये अधिकार मैं प्रभु आपको दे रहा आज। आमीन। उत्पत्ति 22 का 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, देखो यहां भी हे अब्राहम है, और परमेश्वर ने मुझसे अपने कहा हे राजा। ये वर्ड है, वर्ड पे गौर करना। हे अब्राहम, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया पर्वत पर देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ पर ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बल के चढ़ा। एक वर्ड है यहां पर, क्या वर्ड है? नहीं। उस बेटे पर एक परमेश्वर फोकस कर रहे हैं जिससे तू प्रेम रखता है। प्रेम वर्ड है, यानी कि परमेश्वर के बीच में प्रेम आ गया।
यानी कि बेटा उस परमेश्वर के प्रेम में आ गया। जो परमेश्वर दास अब अब्राहम परमेश्वर प्रेम करता था ना, शायद वो प्रेम कम हो गया कहीं वो खेलने मिलने में। जहां हमारा प्रेम है वो चीज हमें कमजोर कर देती है। मैंने प्रॉफिट से सीखा है, ये मेरे सामने है, बाइबल हाथ में है। इन्होंने देना सीखा है। उन्होंने अपने बच्चों की फीस की चिंता नहीं करी, अपनी पत्नी की गहनों की चिंता नहीं करी, दुनियादारी की चिंता नहीं करी। तो शायद तभी प्रभु यहाँ पर कर, ये बाइबल की है। इन्होंने चढ़ाना सीखा है, उन्होंने अपनी बेटी को कुर्बान होना देखना सीखा है, अपनी बेटी को बनाना सीखा है। जो इंसान अपने घर को कुछ नहीं समझे, परमेश्वर के लिए सब कुछ दे दे, तो क्या खुदा हमको छोड़ देगा? मैं कहता हूं धन्य है आप लोग जो आप प्रतिदिन को देखते हो, या फिर यही एक गलती आपकी जो प्रतिदिन देखते हो। आज देखो मैं एक हकीकत में कह रहा हूं, आज अंकुर 5 साल बाद आ रहे थे, 5-6 साल बाद 2018 में आए थे झारखंड। 2018-19 में झारखंड आए थे शायद पूरा, तो शायद पूरा लोग उनको देखेगा। अगर रोज आते तो शायद नहीं देखता। मौका है, निचोड़ लो, ले लो, कुआं है। फिर बोल रहा हूं, वो टाइम आने वाला है कि आसपास आप एक अलग चीज देखोगे और प्रोफेट जी फोन नहीं उठा रहे क्योंकि फोन कोई और उठाएगा। इतना बिजी करने वाला परमेश्वर। और क्योंकि जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी, जब परमेश्वर के लिए अपने बेटे जिससे तू प्रेम रखता है नहीं छोड़ा, तो खुदा ने एक वर्ड हटा दिया जब वो वहां से आया था। कौन सा वर्ड निकालेंगे? एक और इसी का 22:15 मैं पढ़ता हूँ, पढ़ो। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, आगे बोलिए, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ, अपनी ही शपथ खाता हूँ, अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब यहाँ पे प्रेम तो है ही नहीं, वो प्रेम तो हटा दिया क्योंकि परमेश्वर समझ गया था कि आज भी इब्राहिम मुझसे उतना ही प्रेम करता है। आगे बढ़ो प्रोफेट जी, आपके लिए है। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के किनों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ते रहो। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम बस तूने मेरी बात मानी। सारा खेल यही है, परमेश्वर की बात जो माने। अब लगता है कभी प्रॉफिट जी हमारे हक में नहीं बोल रहे, परमेश्वर कई बार लगता है, कभी मेरा सफर भी 2 घंटे का 18 घंटे कराता है, करना पड़ेगा, उसमें अच्छाई है। जहां बुड़बुड़ कुकुड़ करा, खेल खत्म। कर तो दिया काम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रॉफिट जी उनकी वाइफ मनी को बोले, क्या बोले, दोपहर के टाइम जा कपड़े उतार ले क्योंकि बारिश आने वाली है। ये नहीं सुन रहा, दोबारा बोल रहे। फिर इन्होंने सुना, लेकिन भीगते हुए आया, तो क्या खुश होंगे? आगे तो माने लेकिन मजा नहीं आया ना। और अगर कोई सर्दी जुकाम खांसी तो क्या कहेंगे, ये तेरा काम है, तूने ही करा है, हम क्या करें? हमने तो पहले ही बता दिया था। परमेश्वर पहले ही बताता है, पहली वाणी जो सुन लेगा वो मानेगा, चाहे कैसे भी बात हो। हम परमेश्वर की मीठी मीठी बात को मानते हैं, कभी कड़ी बात को भी मानना सीखो। यीशु मसीह के पास एक आया था, उसको कहा तो बड़ा सामान बेच के सारा धन मेरे पीछे हो ले, उदास होकर चला गया। कड़वी बातें नहीं पढ़ते हम, जो कड़वी बात कहेगा ना वो यही आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये डिक्लेयर तूने कहा पिता परमेश्वर, ये डिक्लेयर तेरा वचन है, ये वर्ड ऑफ गॉड है पिता। तूने जो दर्शन दिया मैं तो धन्यवाद करता हूँ। तू वहाँ पे कितना प्रेम करता है मुझसे, तो हमेशा मुझे ढूंढता है तेरे पिता। मैं यहाँ से जा रहा आपको छोड़ते हुए पिता परमेश्वर, मैं इस राज्य में जो तूने वादा किया मैं बढ़ता देखना चाहता हूँ पिता। आमीन। मैं इतना बढ़ता देखना चाहता हूँ पिता कि जैसे हम उन बड़े निशी देखते हैं पिता, वैसे तेरा दास उस जगह खड़ा हो जाए पिता, खड़ा हो जाए मेरे परमेश्वर।
पिता जितने भी इनसे जुड़े हुए लोग वो ब्लेस हो पिता। आमेन आमेन मैं सारी आशीष को इस वचन रूपी को तेरे बेटे, तेरे दास, तेरे परिवार पे खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे, इनका कुटुंब, इनका कलीसिया, इनके लोग जो तेरे हैं वो आशीषित हो पिता। I receive और ऐसा होगा जो तूने उससे वादा किया है। receive, I मैं receive. धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना में यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता सबके साथ बनी रहे। आमीन। आमेन आमेन